नमस्कार, स्वागत है आप सबका अपरिचित में और मैं हूं आपके साथ आयुषी मित्तल। अपरिचित में हम हमेशा ही आपको उन वीर और वीरांगनाओं के बारे में बताते हैं जिन्हें इतिहास में कोई भी जगह नहीं मिली। आज हम बात करने जा रहे हैं महारानी जोधाबाई के बारे में। अब आप सब ये सोच रहे होंगे कि जोधाबाई के बारे में तो हम सबको पता है, हम सब ने फिल्म देखी है, हम सब ने सीरियल भी देखा है, तो आज हम जोधाबाई के बारे में बात क्यों करने जा रहे हैं? आज हम जोधाबाई के बारे में बात इसलिए करने जा रहे हैं क्योंकि हम एक राज से पर्दा उठाने वाले हैं। हो सकता है कि कुछ इतिहासकारों ने इतिहास से छेड़छाड़ की हो और कुछ ऐसे इंसानों के बारे में हमें बताया हो जो इतिहास में कभी थी ही नहीं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ जोधाबाई की, जिसे अकबर की बीवी कहा जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि जोधाबाई का अकबरनामा, जहांगीरनामा, यहाँ तक कि कई इतिहास की पुस्तकों में कोई वर्णन ही नहीं है। महारानी जोधाबाई जो कभी इतिहास में थी ही नहीं, लेकिन कुछ इतिहासकारों ने बड़ी सफाई से इसे इतिहास के पन्नों में गढ़ दिया। ऐसा माना जाता है कि जोधाबाई ने अकबर की अधीनता को स्वीकार कर लिया था। इसलिए जब भी कभी कोई राजपूत किसी मुगल की गद्दारी की बात करता है तो उसे जोधाबाई का नाम लेकर चुप करा दिया जाता है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि कोई भी राजपूत राजा, कोई भी राजपूत रानी या पुत्री इतनी आसानी से मुगल की अधीनता को स्वीकार नहीं कर सकती। तो आखिर फिर ये जाल बुना कैसे गया? कैसे एक राजपूत राजा ने अपनी बेटी का ब्याह एक मुगल राजा अकबर से करा दिया? बताया जाता है कि कैसे जोधा ने अकबर की अधीनता स्वीकार की या उससे विवाह किया, परंतु अकबर कालीन किसी भी इतिहासकार ने जोधा और अकबर की प्रेम कहानी का कोई वर्णन नहीं किया है। उन सभी इतिहासकारों ने अकबर की सिर्फ 5 बेगम बताई हैं: सलीमा सुल्तान, मरियम उद जमानी, रजिया बेगम, कासिम बानो बेगम, बीबी दौलत शाह। अकबर ने खुद अपनी आत्मकथा अकबरनामा में किसी भी हिंदू रानी से विवाह का कोई जिक्र नहीं किया, परंतु हिंदू राजपूतों को नीचा दिखाने के षड्यंत्र के तहत बाद में कुछ इतिहासकारों ने अकबर की मृत्यु के करीब 300 साल बाद 18वीं सदी में मरियम उद जमानी को जोधाबाई बताकर एक झूठी अफवाह फैलाई और इसी अफवाह के आधार पर अकबर और जोधा की प्रेम कहानी के झूठे किस्से बुने गए, जबकि खुद अकबरनामा और जहांगीरनामा के अनुसार ऐसा कुछ नहीं था। 18वीं सदी में मरियम को हरका बाई का नाम देकर हिंदू बताकर उनके मान सिंह की बेटी होने की झूठी पहचान दे दी गई। फिर 18वीं सदी के अंत में एक ब्रिटिश लेखक जेम्स की जानकारी के पश्चात हकीकत सामने आई कि जोधाबाई का पूरे इतिहास में कहीं कोई जिक्र या नाम ही नहीं है। इस खोजबीन में एक नई बात सामने आई जो बहुत चौंका देने वाली थी। इतिहास में दर्ज कुछ तथ्यों के आधार पर पता चला कि आमेर के राजा भारमल को दहेज में रुक्मा नाम की एक परियसन दासी भेंट की गई थी, जिसकी एक छोटी पुत्री भी थी। रुक्मा की बेटी होने के कारण उस लड़की को रुक्मा बिट्टी के नाम से बुलाते थे। आमेर की महारानी ने रुक्मा बिट्टी को हीर कुंवर नाम दिया। राजा भारमल उसे कभी हीर कुंवारी तो कभी हरका कहकर बुलाते थे। राजा भारमल ने अकबर को बेवकूफ बनाकर अपनी प्रेसन दासी रुक्मा की पुत्री हीर कुंवर का विवाह अकबर से करा दिया, जिसके बाद में अकबर ने मरियम उद जमानी नाम दिया। चूंकि राजा भरमल ने उसका कन्यादान किया था, इसलिए ऐतिहासिक ग्रंथों में हीर कुंवारी को राजा भरमल की पुत्री बता दिया, जबकि वास्तव में वो कछवाहा राजकुमारी नहीं बल्कि दासी पुत्री थी। राजा भरमल ने ये विवाह एक समझौते की तरह किया, या राजपूती भाषा में कह दे तो हल्दी चंदन किया था। इस विवाह के विषय में अरब में बहुत सी किताबों में लिखा गया है। इस बात पर संदेह केवल हमें नहीं बल्कि ईरान के मलिक नेशनल संग्रहालय और लाइब्रेरी में भी रखी किताबों में इस बात का वर्णन किया गया है।
कि एक भारतीय मुगल शासक का विवाह एक प्रियसन दासी की पुत्री से कराया गया था। अकबर ए महूरियत में भी ये साफ साफ लिखा है कि जब ये विवाह हुआ तब राजभवन में किसी की भी आंखें नम नहीं थी। यहाँ तक कि हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक गोद भराई की रस्म को भी नहीं निभाया गया। सिख धर्मगुरु अर्जुन और गुरु गोविंद सिंह ने भी इस विवाह के बारे में कहा था कि क्षत्रियों ने अब तलवारों के साथ साथ बुद्धि का भी इस्तेमाल करना सीख लिया है, यानी राजपूतों ने अब तलवार के साथ साथ बुद्धि से भी काम लेना शुरू कर दिया है। भारतीय राजाओं के दरबारों में राव और भाटों का विशेष स्थान होता था। वे राजा के इतिहास को लिखते थे और वीरदावली गाते थे। उन्होंने साफ साफ लिखा है, गढ़ आमेर आई तुर्कान फौज ले गयाली पासवान कुमारी, रान राजा राजपुताना ले ली, इतिहासा पहली बार ले बिन लिडिया जीत। मतलब आमेर किले में मुगल फौज आती है और एक दासी की पुत्री को ब्याह कर ले जाती है। हे रण के लिए पैदा हुए राजपूतों, तुमने इतिहास में बिना लड़े ले ली अपनी पहली जीत। इन सभी तथ्यों से ये बात साफ होती है कि कुछ इतिहासकारों ने जानबूझकर गौरवशाली क्षत्रियों को बदनाम करने की कोशिश करी है। किसी ने जानबूझकर राजपूतों का नाम मिट्टी में मिलाने की कोशिश करी है, लेकिन ये षड्यंत्र अब ज्यादा दिन और नहीं चलेगा। लेकिन हम ये षड्यंत्र और ज्यादा दिन चलने नहीं देंगे। हम इस षड्यंत्रों की पोल खोलते रहेंगे। हिंद भारत आगे के एपिसोड में आपसे परिचय कराता रहेगा और भी कई अपरिचित का। तब तक के लिए आप हमारे साथ देखते रहिए, बने रहिए हिंद भारत पर। आयुर्वेदों के गुणों से भरा कृपा शक्ति आयुर्वेदा। क्या आप इंसुलिन लेते हैं? क्या आपके शरीर में सूजन रहती है? कंधा कमर हो या घुटने का दर्द, लीवर की दिक्कत हो या फिर किडनी की समस्या, मधुमेह से हमेशा के लिए छुटकारा पाएं, दवा छोड़ें, आयुर्वेदा अपनाएं। कृपा शक्ति आयुर्वेदा 5 से 7 महीने में सफल इलाज, 100% आयुर्वेद। खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन जरूर दबाएं।